हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। किस में पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 46 से लेकर 54 तक, 46 से 54। ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 इतना तक पढ़ेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, सेक्शन 46 से लेके 54 तक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमें मिलेगा पढ़ने को? मीनिंग ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिसेस, ठीक है, simultaneous performance, time and place of performance, time as issuant of contract, delay in performance, सेक्शन 46 से 54 तक हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और केस प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या पढ़ने जा रहा है? जब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेज, कौन सा सेक्शंस देखेंगे? 46 से लेके 54 तक। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, क्या क्या देखेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, टाइप्स उसका देखेंगे, म्यूचुअल डिपेंडेंट प्रॉमिसेस क्या होता है, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, टाइम एज इशेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिले इन परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 से 54 देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे, केस प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेज, व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेज? ठीक है, प्रॉमिसेज दैट फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? प्रोमिसेस दैट फॉर्म द कंसिडरेशन। ठीक है, प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन बनाता है फॉर ईच अदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, ईच पार्टी मेक्स ए प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस मेड बाय द अदर। ठीक है, ईच पार्टी मेक्स ए प्रॉमिस मतलब दोनों तरफ का जो पार्टी होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो दोनों जो है एक प्रॉमिस देंगे। ठीक है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द अदर। ठीक है, कहाँ डिफाइंड है? 2F का देख रहे हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस रेसिप्रोकल प्रोमिसेज एज 2F में। ठीक है, प्रोमिसेज दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब प्रोमिसेज जो मतलब डेवलप करता है कंसिडरेशन या फिर एक छोटा सा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन डेवलप करता है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ है? सेक्शन 2F, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन, आई प्रॉमिस यू बिकॉज यू प्रॉमिस। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आई प्रॉमिस बिकॉज यू प्रॉमिस। ठीक है, इच प्रॉमिस इज एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। ठीक है, इच प्रॉमिस इज एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। इधर से भी प्रॉमिस हुआ, उसके बदले में उधर से भी प्रॉमिस किया। उसने बोला कि ठीक है ये करना है, वो बोला कि ठीक है मैं भी ये करूँगा। ठीक है, एवरीडे एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल एग्रीज आई विल सेल माई बाइक फॉर 80,000। अमन एग्रीज आई विल पे 80,000। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से प्रॉमिस हुआ। राहुल्स प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर अमन्स प्रॉमिस, अमन्स प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर राहुल प्रॉमिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, बिल्डर एग्रीज टू बिल्ड ए हाउस, ऑनर एग्रीज टू पे 50 लाख। बोथ प्रॉमिसेज आर रेसिप्रोकल। इजी फार्मूला, राहुल promises, अमन promises, each promise supports the other reciprocal promises. Characteristics of reciprocal promises, टू और मोर प्रोमिसेज होगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोमिसेज हो सकता है। ठीक है, इच प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर अनदर, इच प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर अनदर। ठीक है, एक दूसरे से होगा। ठीक है, और राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। देयर आर मेनली 3 काइंड्स। ठीक है, 3 तरह का है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस, जिसको हम साइमल्टेनियस प्रॉमिस भी कहेंगे। तो ये 3 हम पढ़ेंगे अभी। क्या क्या? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस। ठीक है, साइमल्टेनियस प्रॉमिस। ठीक, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस पे आते हैं। इच पार्टी मस्ट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ठीक है, परफॉर्मेंस बाय वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर। ठीक है, नाम से ये है कि इन म्यूचुअल है लेकिन इंडिपेंडेंट प्रॉमिस है। ठीक है, तो पार्टी मस्ट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पहला। दूसरा, परफॉर्मेंस बाय वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर। ठीक है, जैसे राहुल एग्रीज टू सप्लाई बुक्स एवरी मंथ, अमन एग्रीज टू पे सैलरी एवरी मंथ। ठीक है, इच ऑब्लिगेशन इज सेपरेट। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस। वन पार्टीज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। मतलब पहले वो करेगा, देन उसके उस पर डिपेंडेंट है, देन उसके बाद दूसरा वाला अपना प्रॉमिस निभाएगा। ठीक है, जैसे राहुल एग्रीज आई विल पेंट योर हाउस, ऑनर एग्रीज आई विल पे आफ्टर पेंटिंग इज कम्प्लीटेड। ठीक है,
तो इसने बोला कि मैं तुम्हारा घर पेंट कर दूंगा, तो ऑनर ने कहा ठीक है आप पेंट कर देना, उसके बाद मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी आ गया कि जब तक पेमेंट मतलब पेंट कंप्लीट नहीं होगा पेमेंट नहीं रिलीज होगा, ठीक है। तो दीज आर डिपेंडेंट प्रोमिसेस, तो यहाँ पे आ गया म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। अब आते हैं तीसरा टाइप का म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रॉमिस, ठीक है, जिसको हम साइमल्टेनियस प्रॉमिस भी बोलेंगे। बोथ पार्टीज परफॉर्म एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दोनों परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कैश सेल, ठीक है, सेलर डिलीवर्ड गुड्स, बायर पेज मनी इमीडिएटली, डिलीवरी एंड पेमेंट हैपन टुगेदर, ठीक है। तो सेक्शन 51 से 54 अभी हम देख रहे हैं क्या है, दीज सेक्शंस एक्सप्लेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। 51 से 54 अभी हम पढ़ेंगे, 51, 52, 53, 54, ठीक है। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस कहाँ है, सेक्शन 51 में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। रूल होगा व्हेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली वन पार्टी नीड नॉट परफॉर्म अनलेस द अदर इज रेडी एंड विलिंग, ठीक है। मतलब कि अगर सामने वाला राजी नहीं है अभी उसको मतलब परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरा पार्टी भी नहीं परफॉर्म करेगा, जैसे वो परफॉर्म करेगा सेम टू सेम ये भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही है कि ऐसा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, ठीक है, या फिर ये कॉन्करेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस हुआ लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस का बात हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सिंपल मीनिंग, नो बडी हैज़ टू परफॉर्म फर्स्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का बात है तो कोई भी जो है पहले नहीं करेगा, ठीक है, कि पहले कर लिए फिर तुम कल कर देना, नहीं, ठीक है। जैसे राहुल एग्रीज टू सेल ए कार, अमन एग्रीज टू पे 5 लाख, डिलीवरी एंड पेमेंट्स आर हैपन टुगेदर, राहुल सेज फर्स्ट पे, अमन से फर्स्ट डिलीवर, बोथ शुड रेडी टुगेदर, ठीक है। वरना ये बोलेंगे पहले तुम पैसे दो फिर तब सामान देंगे, वो बोलेंगे नहीं पहले तुम सामान दो फिर पैसे, तो लॉ सेज बोथ शुड बी रेडी टुगेदर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, शॉप परचेज, कस्टमर आई विल पे व्हेन यू हैंड ओवर द लैपटॉप, शॉपकीपर आई विल हैंड इट ओवर व्हेन यू पे, बोथ परफॉर्म साइमल्टेनियसली, तो उसको हम साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस कहेंगे, सेक्शन 51 में दिया हुआ है। 51 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रेडीनेस एंड विलिंगनेस आर इसेंशियल, मतलब तो तैयार होना है दोनों पार्टी को, एकदम तैयार रहना है और इच्छुक रहना है एकदम देने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, बायर्स अराइव्स विदाउट मनी, सेलर नीड नॉट टू डिलीवर, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सेलर अराइव्स विदाउट गुड्स, बायर नीड नॉट पे, ठीक है, मतलब इसमें रेडी है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 52 क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कौन पहले परफॉर्म करेगा, ठीक है। समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली स्पेसिफाई विच प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म फर्स्ट, कभी कभी जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कौन सा प्रॉमिस पहले निभाया जाएगा, ठीक है, तो वही ऑर्डर देखना है, ठीक है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट फिक्सेज एन ऑर्डर दैट ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, इफ नो ऑर्डर इज मेंशन्ड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिसाइड्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स बिल्डर विल फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, ऑनर विल पे आफ्टर द कंप्लीशन, बिल्डर परफॉर्म्स फर्स्ट। टीचर कंप्लीट्स कोचिंग, स्टूडेंट पेज फीस आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर है, जैसे टीचर पहले पढ़ाएगा उसके बाद बच्चे फीस देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन द ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा कि पहले कौन लेगा और कौन देगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा देख के, ठीक है। जैसे एक टेलर स्टिचेस क्लॉथ, कस्टमर पे आफ्टर रिसीविंग क्लॉथ्स इवन इफ नॉट रिटर्न, बिजनेस प्रैक्टिस डिटरमाइंस द ऑर्डर। तो यहाँ पे बिजनेस प्रैक्टिस से देख रहा है कि कैसे डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो पहले टेलर स्टिच करेगा क्लॉथ्स, फिर कस्टमर उसको पे करेगा और ले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 53, वन पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस रूल, इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, the prevented party may treat the contract as voidable और claim compensation, ठीक है। अगर मना कर रहा है परफॉर्म करने से, वन पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस, अगर वो मना कर रहा है